भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह के विरोध में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। बजरंग ने पद्म पुरस्कार लौटाने का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। इस लेटर की फ़ोटो भी उसने सोशल मीडिया पर शेयर की है। बजरंग ने अपनी पोस्ट पर लिखा कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस मेरा यह पत्र है, यही मेरी स्टेटमेंट है। इससे पहले महिला पहलवान साक्षी मलिक भी कुश्ती को अलविदा कह चुकी है। बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री को लेटर में लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, आप देश की सेवा में व्यस्त होंगे। आपकी इसकी भारी व्यस्तता के बीच आपका ध्यान हमारी कुश्ती पर दिलाना चाहता हूं। आपको पता होगा कि इस साल जनवरी महीने में देश की महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ काबिज ब्रजभूषण सिंह पर सेक्सुअल हरासमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे। जब उन महिला पहलवानों ने अपना आंदोलन शुरू किया तो मैं भी उसमें शामिल था। आंदोलित पहलवान जनवरी में अपने घर लौट गए जब उन्हें सरकार ठोस कार्रवाई की बात कही, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब ब्रजभूषण पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, हम पहलवानों ने अप्रैल महीने में दोबारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया ताकि दिल्ली पुलिस कम से कम ब्रजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज करे, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। हमें कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। जनवरी में शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की गिनती 19 थी, जो अप्रैल तक आते आते 7 रह गई। यानी इन 7 महीनों में अपनी ताकत के दम पर ब्रजभूषण सिंह ने 12 महिला पहलवानों को अपने न्याय की लड़ाई में पीछे हटा दिया। आंदोलन 40 दिन चला। इन 40 दिनों में एक महिला पहलवान और पीछे हट गई। हम सब बहुत दबाव आ रहा था। हमारे प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया गया और हमें दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया गया और हमारे प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। जब ऐसा हुआ तो हम कुछ समझ नहीं आया हम क्या करें, इसलिए हमने अपने मेडल गंगा में बहाने की सोची। जब हम वहां गए तो हमारे कोच साहिबान और किसानों ने हमें ऐसा नहीं करने दिया। उसी समय आपको एक जिम्मेदार मंत्री का फ़ोन आया और हमें कहा गया कि हम वापस आ जाएं, हमारे साथ न्याय होगा। इसी बीच हमारे गृह मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि वे महिला पहलवानों के लिए न्याय में उनका साथ देंगे और कुश्ती फेडरेशन से ब्रजभूषण और उसके परिवार और उनको गुर्गों को बाहर करेंगे। हमने उनकी बात मानकर सड़कों से अपना आंदोलन समाप्त कर दिया, क्योंकि कुश्ती संघ का हल सरकार कर देगी और न्याय की लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी। ये दो बातें हम तर्क संगत लगी। लेकिन बीती 21 दिसंबर को हुए कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण को एक बार फिर दोबारा काबिज हो गया। उसने स्टेटमेंट दी कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोपी सरेआम दोबारा कुश्ती का प्रबंध करने वाली इकाई पर अपना दबाव होने का दावा कर रहा था। इसी मानसिक दबाव में आकर ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। हम सभी की रात रोते रोते निकली। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें और कैसे जिएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार ने, लोगों ने, इसी सम्मान के बोझ तले दबकर घुटता हूँ। साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब ये सम्मान मिले तो मैं बहुत खुश हुआ, लगा था कि जीवन सफल हो गया, लेकिन आज उसे कहीं ज़्यादा दुखी हूँ और ये सम्मान मुझे कचोट रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है, जिस कुश्ती के लिए ये सम्मान मिले उसमें हमारी साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती छोड़नी पड़ रही है। खेल जिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रॉड एम्बेसडर बनना था, उनको इस हाल में पहुंचा दिया कि उनको अपने खेल से ही पीछे हटना पड़ा। हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सके। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी ज़िंदगी कचौटी ता उम्र मुझे, इसलिए ये सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूँ।